बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को जो हादसा पेश आया, ये किसकी साजिश निकली, अब तक की क्या इतलात सामने आई हैं, एक तो इस ख़बर पे हम बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की पुरानी फ़ाइल खुल गई है। अली मिन गंडापुर को तो आज तलब कर लिया गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं उनके लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, उनके लिए भी बुरी खबरें हैं। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से भी अहम खबर है, आज एक बड़ी और अहम समाअत होने जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। मुल्तान का जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्यों हार गए, क्यों यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी जीत गए। तो ये कुछ खबरें हैं जिनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी करें। तो मॉर्निंग व्लॉग में सबसे पहले, जैसा कि हम अपना एक फॉर्मेट हमने बना रखा है कि आज कौन सी अहम हैपनिंग होने जा रही हैं या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। अगर तो नाज़रीन हम बात करें लोअर कोर्ट्स की, इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट्स की, तो उसमें एक जो मुकदमा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 6 मुख्तलिफ़ मुकदमा जो दर्ज किए गए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशन में, और जो बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ मुकदमा है तोशा खाना की घड़ी की जाली रसीद का, एक तो इस केस की समाअत होना है। और पिछली कुछ समातों में, गुज़िश्ता कुछ समातों में ये जो मुकदमा है 6 इमरान खान के ख़िलाफ़ है, एक बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ है, इसकी समाअत आगे बढ़ नहीं रही, बल्कि हर समाअत पे चूँकि जो जज साहब हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, उनका इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो हर समाअत पर अगली तारीख पड़ जाती है। इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जो ज़मानतें हैं उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो देखते हैं इस जज का इस अदालत का जज कब आता है। इसके अलावा नाज़रीन, PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, PTI के वो रहनुमा जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब खान साहब वज़ीर आज़म थे, खान साहब की काबीना थी, तो जब वो अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी और उस वक्त पता चला कि जो PTI के अरकान हैं वो सिंध हाउस में बैठे हैं, तो PTI के कुछ MNAs की तरफ से सिंध हाउस के गेट के ऊपर जाके हमला किया गया, अंदर जाने की कोशिश की गई और इसमें वो कामयाब भी हुए। तो इस पे मुकदमे का इंदराज किया गया था इस्लामाबाद के थाने में। तो इस केस के भी आज PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो है मुकदमे की समाअत होने जा रही है। काफ़ी अरसे के बाद ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, और ये तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि एक मुकदमा जो सद खाने में पड़ा था अचानक से समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। तो इसमें PTI के रहनुमाओं के लिए अच्छी नहीं बुरी खबरें हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जब इमरान खान साहब नाअहल हुए गालिबन इलेक्शन कमीशन से, तो उसके बाद नाज़रीन मोहसिन शाह नवाज़ रांझा जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, ये तोशा खाना का जो रेफरेंस खान साहब के ख़िलाफ़ दायर हुआ था, तो मोहसिन शाह नवाज़ रांझा इलेक्शन कमीशन के उस तोशा खाने के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के प्रेमिसेस से जब बाहर निकले थे, तो PTI के रहनुमाओं का, PTI के कारकुनान का, PTI इमरान खान के वोटर सपोर्टर का एक बड़ा मजमा बाहर मौजूद था। तो वहाँ पे मोहसिन शाह नवाज़ रांझा पे मुबैना तो नहीं कहेंगे, कातलाना हमला हुआ था, और एक पुलिस वाले ने फायरिंग भी की थी, खैबर पख्तूनख्वा से उसका ताल्लुक था, उसको पकड़ लिया गया था। तो ये मोहसिन शाह नवाज़ रांझे पर कातलाना हमले केस के भी आज जो है इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब, जिनका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया, अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ जो 2016 में इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का खान साहब ने फ़ैसला किया था, तो उस लॉकडाउन के दौरान नाके लगे, इस्लामाबाद में सड़कें बंद की गई। तो एक नाके पे बल्कि पुलिस को चकमा दे के निकल गए थे अली अमीन गंडापुर साहब अपनी गाड़ी पे, लेकिन एक जगह पे इनको पकड़ लिया था पुलिस वालों ने, इस्लामाबाद पुलिस ने इनको पकड़ा था, इनको रोका था, लेकिन ये गाड़ी से निकल के फ़रार हो गए थे। लेकिन इनकी गाड़ी जो पकड़ी गई थी अली अमीन गंडापुर साहब की, उसकी पिछली सीट पे एक शख्स बैठे थे, उनसे गैर कानूनी बग़ैर लाइसेंस का जो है वो असला मिला था, गाड़ी से शराब की बोतलें मिली थीं। तो वो मुकदमा दर्ज किया गया था अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़। अब इस केस में प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील की दरख्वास्त पे अली अमीन गंडापुर साहब ने आज आना है, और इसमें उनका सेक्शन 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड होना है, और इसमें 9 सवालात जो है
वो अली अमीन गंडापुर साहब को इस सेक्शन 342 के जवाब रिकॉर्ड करने के लिए दिए गए थे कि आप आके बताएं कि आपने गाड़ी क्यों छोड़ी, आपको रोका गया, आप गाड़ी छोड़ के चले गए, आपकी गाड़ी से गैर कानूनी असला मिला जिसका लाइसेंस नहीं था, आपकी गाड़ी से शराब मिली, आपके पास इन इल्ज़ामात का शवाहिद क्या हैं, दिफा क्या है। तो इन 9 सवालों का जो है वो आज अली अमीन गंडापुर साहब ने जवाब देना है। तो देखते हैं गंडापुर साहब इन सवालों का, अदालती सवालों का क्या जवाब देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ पुरानी फ़ाइल खुल गई है। 2014 के धरने का जिक्र होता है, 2014 के लॉन्ग मार्च का जिक्र होता है, और फिर जब यहाँ से अपारा से ये लॉन्ग मार्च जाता है पार्लियामेंट डी चौक के सामने, तो वहाँ पे खान साहब धरना देते हैं। और जब धरना देते हैं तारुल कादिर साहब भी खान साहब के साथ साथ होते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक दिन जब पेशकदमी करने का फ़ैसला होता है कि हमने पीटीवी की तरफ जाना है, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जाना है, तो वो पीटीवी के ऊपर भी अटैक करके वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया जाता है। पार्लियामेंट की जो ग्रिलें हैं, जो बाहर बाड़ लगी हुई है, ग्रिल है, उसको तोड़ दिया जाता है। तो वो जो केस बना इमरान खान और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़, ये पीटीवी हमला केस भी आज इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समाअत के लिए नाज़रीन मुकर्रर हो चुका है। इस केस में भी देखते हैं आज क्या डेवलपमेंट होती है। अब बहुत सारे दोस्त कहते हैं, खान साहब ख़ुद भी दावा करते हैं कि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, तो ये मुकदमा खान साहब के ख़िलाफ़ है। और उससे पहले भी 2007 में भी खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हुए थे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जो खान साहब ने कह दिया, लोग उसी लकीर पे चल निकलते हैं कि कोई मुकदमा नहीं तो कोई मुकदमा नहीं। पता नहीं कितने मुकदमात हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हकीकी आज़ादी मार्च और शेख रशीद का मुकदमा भी आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में जो है वो ज़ेर समाअत आएगा। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अहम मुकदमात की समाअत है। अब आ जाते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। उसमें एक तो नाज़रीन जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, NA 46, NA 47, 48, और ये कौमी असम्बली के हल्के हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे शोएब शाहीन साहब हैं, जिसमें आमिर मुग़ल साहब थे, जिसमें अपने एक और भी हैं। तो इनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई थी, इनका रिकॉर्ड दिया जाए। फॉर्म 45 में हम जीते हैं, 47 में हमें हरवा दिया गया है। तो इस केस की भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है और आज की समाअत बड़ी अहमियत की हामिल है। इसके अलावा नाज़रीन, शायर अहमद फरियाद जो कि लापता हैं, और उसकी बाजियाबी के लिए एक नोटिस किया था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज के दिन के लिए सेक्टर कमांडर ISI को और सेक्रेटरी दाखिला को। तो आज देखते हैं शायर अहमद फरियाद की बाजियाबी के हवाले से या उनके मिसिंग होने के हवाले से आज केस में क्या समाअत होती है और ये दोनों अफसरान आके क्या अदालत को बताते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की गाड़ी से शहरी की हलाकत और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये नाज़रीन बड़ा अहम एक इसकी डिटेल है इस मामले की कि थाना खन्नापुल में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी से, जो कि 8 जून 2022 को तेज़ रफ्तार से इस्लामाबाद की जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पे तेज़ रफ्तारी में इस गाड़ी ने, जो कि प्राडो गाड़ी है, शकील अहमद और हसनैन अली नामी नौजवानों को कुचल दिया। यानी इसकी गाड़ी के टक्कर से जो है ये दोनों नौजवान जाँ बहक हो गए। अब इसमें नाज़रीन जो एक चीज़ आ रही है कि जो 2 नौजवान थे शकील और हसनैन, ये इस्लामाबाद का जो सेवर फूड है जहाँ पे वो चावल वगैरह बड़े लोग शौक़ से खाते हैं, उस होटल पे काम करते थे और रात को छुट्टी के बाद घर जा रहे थे। 1 बजे का वक्त था, तो सफ़ेद रंग की प्राडो थी जिससे इनकी टक्कर हुई और ये दोनों ज़िंदगी की बाजी हार गए। अब इसमें नाज़रीन जो शकील अहमद तनोली, जिनका मानसरा से ताल्लुक़ है, नौजवान, इसके जो वालिद हैं रफ़ाकत अली, इन्होंने दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दरख्वास्त इनकी है SHO थाना खन्नापुल के ख़िलाफ़ कि इस केस में जो तफ्तीश है वो आगे नहीं बढ़ रही और मुकदमे को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा। और इसमें नाज़रीन जो इल्ज़ाम और है, ये जो मैंने आपको बताया कि ये इल्ज़ाम भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मंसूब किया जा रहा है कि ये जो गाड़ी थी जिसकी टक्कर से ये दोनों नौजवानों की हलाकत हुई है, इनके घर शकील अहमद के वालिद रफ़ाकत अली के घर लोगों को भेजा गया मामले पे सुलह सफाई के लिए, समझौते के लिए, लेकिन समझौता नहीं हो सका। और इस गाड़ी में जो कि लाहौर हाई कोर्ट की है, ये ड्राइव कर रही थी गालिबन, जो एक इल्ज़ाम लगता है कि उनकी बेटी थी या बहू थी और इस टक्कर से जो है वो उस बच्चे की हलाकत हुई है। और इसमें यह भी इल्ज़ाम है
कि जो आईओ है इस केस का, वो गए थे लाहौर हाई कोर्ट में इस गाड़ी की बाबत के, इस गाड़ी को कौन चलाता है, लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी है, इसका ड्राइवर कौन है, तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ये तरह तरह के इल्ज़ामात हैं, लेकिन इल्ज़ामात की कोई तस्दीक नहीं है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मुकदमे की जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, यानी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस पर इनडायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो हैं इस केस की समाअत करने जा रहे हैं, जिसमें जो SHO थाना है उनको आखिरी समाअत पे अदालत ने नोटिस किया था। मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या नोटिस करके अदालत ने क्या समन किया था। ये चीज़ मैंने नोट नहीं की, आप ही के सामने निकाल के आपको बताता हूँ, और फिर जो बाकी की दो अहम खबरें उस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, हुसैन साहब जनाबे वाला किधर चला गया, मैं गुम कर बैठा हूँ, आ गया ये। नाज़रीन, द एग्जेम्पशन सॉट फॉर अलाउड subject to all just and legal exception. Counsel for the petitioner contended that the matter is not being investigated properly, hence the petition lets pre-admission notice, यानी ये दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर जो है ये SHO या इस्लामाबाद पुलिस को जो है वो नोटिस किया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, ईरानी सदर के हवाले से हम बात करते हैं। ईरानी जो सदर है जिनके त्यारे को हादसा पेश आया, उस हादसे में था ये कि वो ईरान का जो सरहदी इलाका है वहाँ पर गए थे एक डैम की तो इनॉग्रेशन के सिलसिले में। सरहदी इलाका जो कि अज़रबैजान के करीब है वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ से वापस आ रहे थे, ईरानी सदर रईसी के डेलीगेशन में 3 हेलीकॉप्टर थे। तो इसमें जो अफसरान और वज़रा के दीगर हेलीकॉप्टर थे, 2 हेलीकॉप्टर थे, वो तो वापस पहुँच गए। लेकिन ईरानी सदर रईसी का जो हेलीकॉप्टर था, जिसमें उनके साथ वज़ीर ख़ारजा भी थे और इसके अलावा वो अज़रबैजान के करीब जो इलाका है उसके गवर्नर भी थे और तब्रेज़ की मस्जिद के भी एक कोई अहम ओहदेदार भी थे। तो वहाँ पे हार्ड लैंडिंग की इस हेलीकॉप्टर ने, और वजह मौसम बनी। हार्ड लैंडिंग नाज़रीन हेलीकॉप्टर की ये होती है कि नॉर्मल लैंडिंग नहीं होती। अब नॉर्मल लैंडिंग में तो त्यारा आके आराम से ज़मीन के ऊपर बैठ जाता है। अब ये नॉर्मल लैंडिंग नहीं है, हार्ड लैंडिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाज़ की मौसम के ख़राब होने की वजह से किस किस्म की लैंडिंग हुई होगी। तो अभी तक नाज़रीन जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के कोई 11 बजे, आप सुबह ये व्लॉग देख रहे हैं पीर के रोज़, और मैं संडे की रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब तक की इतलात के मुताबिक जो रेस्क्यू टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं जहां पे ये हादसा हुआ है, और वहां पे एम्बुलेंसेस की गाड़ियां भी मौजूद हैं। ऑपरेशन भी जारी है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि जो मुसाफिर थे हेलीकॉप्टर थे उनके साथ रब्ता भी हुआ है। ये ईरान के हुकाम दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो वज़ीर दाखिला है ईरान के, वो ये कहते हैं कि हादसे के मकाम से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। और जो सुप्रीम कौंसिल है उसका भी सुप्रीम कमांडर, ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं खामनेई साहब, उनका इजलास हुआ है जिसमें वो दुआ गो हैं, हम भी दुआ गो हैं, ईरानी अवाम भी दुआ गो है, पाकिस्तान की अवाम भी दुआ गो है, बाकी ममालिक के सरबराहान अवाम भी दुआ गो है कि अच्छी खबर मिले, खैरियत की खबर मिले। लेकिन वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि अच्छी खबरें नहीं आ रही, तशवीशनाक खबरें हैं। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कमांडर खामनेई, आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि इस हादसे से जो इंतज़ामी अमूर है ईरान के, वो नहीं रुकेंगे। अब इसमें सवाल उठ रहा है कि इसमें साजिश किसकी है, कि त्यारा कैसे हादसे का शिकार हुआ। पिछले दिनों कुछ वाक़यात भी पेश आए, ईरान, इसराइल, इस किस्म के, जो ईरान ने वहाँ पे मिज़ाइल फायर किए, रॉकेट फायर किए इसराइल पे, तो शक की नज़र से देखा जा रहा था। लेकिन जो अब तक की इतलात हैं कि इस हादसे के पीछे किसी की साजिश है या किसी की साजिश नहीं है, तो ईरान के सहाफ़ती हल्के अब तक ये बताते हैं और सरकारी हल्के भी बताते हैं कि ये जो मामला हुआ है हेलीकॉप्टर के हादसे का, इसमें कुछ साजिश नज़र नहीं आ रही। ये मौसम की वजह से हादसा हुआ है और वो अच्छे की उम्मीद रखे हुए हैं, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, किसी साजिश की उन्हें स्मेल नहीं आ रही, और यही कह रहे हैं कि जहाँ पे ये हादसा हुआ है ईरान में पिछले कुछ रोज़ से बारिशें हो रही हैं, और जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पे भी बारिश और धुंध भी है और हालात बड़े मुश्किल हैं। तो अल्लाह बेहतरी की खबर दे। जब आप ये व्लॉग सुन रहे होंगे
कोई बेहतरी की खबर जो है वो आ चुकी होगी। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। इसके अलावा नाज़रीन, मुल्तान में NA 148 में जो बड़ा मार्का था वो अब तक के नताइज के मुताबिक, और बहुत ज़्यादा पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आ चुके हैं। 275 पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें 235-36 के रिज़ल्ट आ चुके हैं। और इसमें नाज़रीन आप देखें कि नवाज शरीफ और इमरान खान की तस्वीर इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, वो बहुत पीछे हैं। अली कासिम गिलानी, जिनका नाम मैंने प्रीवियस व्लॉग में अली मूसा गिलानी कह के लिया, अली कासिम गिलानी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको अब तक के पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक नाजरीन कोई 35,000 के वोटों की बढ़तरी हासिल है। यानी 235-36 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज आए हैं उसमें 45,000 इन्होंने लिए हैं और 75,000 से ज़ायद जो है अली कासिम गिलानी के वोट हैं। तो ये अभी तो जैसे मैंने प्रीवियस व्लॉग में कहा था कि आखिरी 10 पोलिंग स्टेशन भी नतीजा चेंज कर सकते हैं, लेकिन जितनी लीड है इस वक्त अली कासिम गिलानी की, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जितनी लीड है उस लीड को देखते हुए आखिरी 40 पोलिंग स्टेशन में ये 35,000 की लीड कम हो जाए या 30,000 की लीड कम हो जाए, ये नाज़रीन एक मोर्चा ही हो सकता है। अब तक के नताइज के मुताबिक तैमूर मलिक को शिकस्त हुई है। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और उनके मुकाबले में जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी हैं, उन्होंने बड़ी भारी मार्जिन के साथ जो है वो तैमूर मलिक को शिकस्त दी है। और इससे पहले जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई गई तैमूर मलिक की कि बहुत आगे जा रहे हैं, अली कासिम गिलानी का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग जीत जाते हैं, लेकिन अमली मैदान में रिज़ल्ट जो है वो इसी तरह के होते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।